हेलो वी आर नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर केडी पाठशाला पे। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी ट्यूशन क्लासेस चली हुई थी यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए बेहतरीन सी। और ये सीरीज आगे बढ़ती है हमारी क्लास नंबर 23 तक। हमारी जो भी अभी तक क्लास हुई है उनकी सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी गई है। आप 12th क्लास फिजिक्स 2024 के नाम से वहां से अपनी पूरी प्लेलिस्ट को आराम से अच्छे तरीके से देख सकते हो। चैप्टर 1 से स्टार्ट करके सारी चीजें लगातार लेकर आया हूँ। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को मैं सोच रहा हूँ जैसे आपका फर्स्ट बुक हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अलग से लेकर आऊँ। ठीक है। तो आज हमारे चैप्टर नंबर यहाँ पे 5 चैप्टर चल रहा था और 5 चैप्टर में हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। इससे पहले मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल कराए थे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल से अलावा आज हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। यानी कि आज हम क्वेश्चनों में सीरीज और पैरेलल पहचानेंगे किस प्रकार से होते हैं और उनके टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यानी कि डायग्राम के आज क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज डायग्राम के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्लास नंबर 23 है और यूपी बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। अगर आप इन क्लासेस को अच्छे तरीके से करते हो तो आई होप आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से समझे। मेरे पास डायग्राम कुछ इस प्रकार से ये रहा इस प्रकार से। जल्दी मेरे साथ साथ डायग्राम बना है। और ये 8 ओम है। ये कितना है? 8 ओम का है। और ये भी है 8। तो इनका क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध बताओ। क्या बताना है? ए और बी के बीच का, ए व बी के बीच का, बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। जल्दी से सोल्व करो भैया। सभी जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर आने वाला है। ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से कैसे पहचानेंगे। अगर इस डायग्राम में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दोनों आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके सीरीज हैं, वो सॉरी पैरेलल हैं। ये दोनों कैसे आपके? पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है समांतर क्रम में है। तो पहले इन्हें कोई सोल्व कर लेता हूं मैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला रहा है 1/r इजिकल टू 1/r1, r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इजिकल टू 1/8, ऊपरले वाला 8 और निचले वाला 8 लेने के बाद में आप एलसीएम लोगे 8 आएगा। ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2/8। इससे से कट करोगे 1 और ये आ जाएगा 4। यानी कि 1/r की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाओगी? 4 ओम आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 4 ओम। अब ये जो 4 ओम है ये केवल इसका आंसर आया है। कितना आया इसका? 4 ओम। अब ये वाला जब आप इसका इस वाले को इसके साथ करोगे, तो ये क्या बना रहा होगा? जल्दी से बताओ। ये का फॉर्मूला क्या रहा होगा हमारा? r इजिकल टू r1 प्लस r2। तो r इजिकल टू r1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 ओम। r2 की वैल्यू कितनी कितना हो गया? 12 ओम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 ओम। जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है भाई, जल्दी एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे बेहतरीन सी क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। इक्वल नंबर 2 है। कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे, और इन रेजिस्टेंस में यहाँ पे ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। इनका ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये क्या है, 10 ओम है। ठीक है भैया। और इस वाले को इस वाले के साथ में, इस वाले के साथ में कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे लगा हुआ है 10 ओम का। ठीक है भैया। और फिर आगे बढ़ के यहाँ पे एक 10 ओम का लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, ये वाला भी 10 ओम का है। ठीक है, ये भी क्या है, 10 ओम का है। ये जल्दी से, ये वाला 10 ओम है, ये वाला 10 ओम है, ये 10 ओम है, और एक ऊपर का 10 ओम है। तो किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच का निकालना है। इसमें बताओ ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, आर की वैल्यू कितनी होगी, तुल्य प्रतिरोध बताना है। जल्दी जल्दी से बताओ क्या आंसर बनाया आपने। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वाले को और इस वाले को पहले पैरेलल ले लो, इन दोनों को क्या ले लो, पैरेलल ले लो। ले करो सिर्फ इन दोनों को पहले। जैसे इन्हें सोल्व करा समांतर क्रम में, 1/10 प्लस 1/10, तो 1/r इजिकल टू आप देखोगे 2/10 बन जाएगा, या आर की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी, 5 ओम। तो इतने को सोल्व करने पे 5 ओम आया, यहां से कितना आया, 5 ओम। अब ये वाला जो 5 ओम है, ये इस वाले के साथ क्या बनाएगा, सीरीज बनाएगा। ये वाला 5 ओम इस वाले के साथ क्या बनाएगा, सीरीज बनाएगा। और सीरीज बनाने पे आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10 और 5 15, कितनी बनेगी यहां से, 15 होगी। ठीक, पूरे इस पूरे तार को एक बन गया यहाँ से, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस इतने का पूरे का कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये वाला जो 15 यानी कि तार कैसा बन गया, अब दिखा दो, तार कैसा बन गया, तार इस तरीके से बन गया यहाँ, और यहाँ का टोटल ओवरऑल का रेजिस्टेंस यानी कि इतने सारे का, ये पूरे का क्या बन गया, ये 15 बन गया भाई। तो कितना बन गया, 15 बन गया, और ऊपर का 10 है। और अब तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्या करोगे, इस वाले को और इस वाले को क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ। एक और 15 का एलसीएम कितना बनेगा, 30 बनेगा यहाँ से, एलसीएम आ गया 30, यानी कि 5/30, 5 5/6, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 आ गई। जब आर की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई तो 6 यो, ये जो 6 ओम आया है, ये जो 6 ओम आया इस वाले के साथ कैसा बना रहा होगा, यो सीरीज में बना रहा होगा। और सीरीज में 6 और 10 क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 और प्लस 6 क्या बन गया, 16। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 ओम। यानी कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 ओम। जल्दी से बताओ 16 ओम किस किस का एकदम राइट आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करो भैया। 16 ओम किस किस का राइट आंसर आ गया है। ठीक है, जल्दी एक बार नोट डाउन कर लो।
जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डायग्राम, मतलब आर तो ऐसे निकलेगा उसका सेम टू सेम, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पलट कर दे रखा है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो भाई, डायग्राम को एक बार ध्यान से। उसने पूछ रखा क्वेश्चन, पहले डायग्राम देख लो भाई क्या है डायग्राम में। डायग्राम कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है भैया। रेजिस्टेंस के साथ कुछ और भी चीज पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम एक बार इस तरीके से डायग्राम, और यहाँ हमारा ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की हो रही है, 2 एम्पियर की। यहाँ से जो बाहर, अच्छा रेजिस्टेंस है ये, सॉरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और इसे मैंने यहाँ बी कह दिया पॉइंट, और इसमें करंट 2.5 ओम, 2.5 ओम, और यहाँ से इस तरीके से, और ये है यहाँ डी पॉइंट, डी कह दिया, ये वाला पॉइंट हमारा डी पॉइंट हो गया इनके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ लो। वो कह रहा है ए बी के, बी के बीच का, बीच का विभवांतर क्या कीजिए, क्या कीजिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड बी। जल्दी जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे आप। और थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो ना दिख रहा हो तो 2.5 ओम बना दूं इसे मैं सही से। ये 2.5 ओम है यहाँ, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू कितनी दे, आएगा 2 है, आर की वैल्यू 8 है बस, हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आर निकाल लो। आर निकालने का क्या तरीका है, दोनों को कैसे फॉर्मेट में रख देंगे हम, किसमें कर देंगे, पैरेलल में। कैसे करेंगे भैया, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। 1/r इजिकल टू 1/6 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ऊपर 2 बन गया। इससे काटोगे तो आर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि इस पूरे सिस्टम का क्या बना, 3 ओम। 3 ओम फिर इस वाले के साथ में कैसा हो जाएगा, इस वाले 3 ओम, मान लो जो 3 ओम आया है ऊपरले वाला, इसके इस वाले उसके साथ में भी कैसा हो जाएगा, सीधी सी बात है पैरेलल बनेगा। यहां से भी क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, समांतर क्रम बनेगा। तो 3 और 3 ओम का देख लो क्या बनेगा भाई, 3 और 3 कर दो यहां से, यानी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5 ओम। एक बात बताओ, ये वाला 1.5 ओम, और ये 3 ओम, और ये वाला 2.5, और ये वाला 2.5, ये सारे के सारे सीरीज में रहेंगे।
किसमें ये वाला 1.5 ओम, और कौन सा निचले वाला 3 ओम, और ऊपर का 2.5 ओम, ये सब कैसे रहेंगे, यानी कि सिलेंडर में होता है 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3, 1.5 और 2.5 कितना हमारे पास, 4, 4 और 3 कितना बैठ गया यहाँ से, 7 बन गया। चौदह वोल्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी करके बताओ, क्लियर होगी। ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, और ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ क्या बन गया हमारा, पैरेलल में बन गया 1.5, और ये वाला 2.5, यानी कि 3 आ गया, और ये वाला कितना आ गया हमारा 1.5, और ये टोटल कितना बन गया, बनाओ भाई क्या बना, इन दोनों का पैरेलल, और इन दोनों के पैरेलल से हमने इसका आंसर कितना बना लिया था यहाँ, 3 के साथ 1.5, अच्छा 1.5 और 2.5 जुड़ेगा बस, 1.5 और 2.5 जुड़ेगा, ठीक है भाई, 1.5 और 2.5 जुड़ेगा बस, क्योंकि उसका तो फाइल बनेगा, ये इस पूरे सेट का हमारा, इस पूरे के सर्किट का हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आया वो? 1.5 आया, 1.5 वाला इस वाले के साथ में, यानी कि 1.5 और 5 दोनों मिलकर सीरीज में है, कैसे है सीरीज में, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 प्लस 2.5, तो कितना बनेगा यहाँ से 4 कर लेना एक बार, क्या करोगे आप, क्या आंसर होगा इसका 8 वोल्ट, क्या आंसर होगा इसका 8 वोल्ट, ठीक है सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले के, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अटपटा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या रखा है कि बिंदुओं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, तो डायग्राम देखो भाई कैसे दे रखा है, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान देना है बस, सी है, यहाँ पे क्या दे रखा 2, यहाँ पे क्या दे रखा ए, और यहाँ पे क्या दे रखा मैं एक और ये भी डी पॉइंट है यहाँ पे, ये 1 ओम है, यहाँ पे ये 3 ओम दे रखा है, और यहाँ पे 2 ओम है, वाला ये वाला 1 ओम हो गया, जल्दी से सोल्व करो, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या बनेगा इसका, ठीक है भाई, जल्दी बताओ भाई कैसे सोल्व करोगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया यो, कैसा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लगाओ दिमाग भैया। अब एक वो बताता हूं आपको, उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस के बीच में पूछ रखा, आप कहोगे ए और बी के बीच में पूछ रखा, आप कहोगे ए यहां पे है, बी यहां पे है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ए और बी के बीच में क्या कहानी बनेगी, तो भैया
एक रास्ता तो ये हो रहा ए से बी पे जाने का इधर है, एक रास्ता ए से बी पे जाने का इधर है, वो तो पूरे रास्ते को सोल्व कर लो ना अच्छे से। तो इस ये जो रास्ता ये वाला 2 ओम है और ये वाला 1 ओम है, इन्हें दोनों को आप क्या बना लो, सीरीज बना लो, यानी कि श्रेणी क्रम बना लो। और क्या कर लो फिर, इस वाले 2 ओम को और इस वाले 1 ओम को, इन दोनों को सीरीज बना लो, यानी कि श्रेणी क्रम में बना लो। और जब इन इसका आंसर आ जाए, इसका आंसर आ जाए, तो इसे 3 ओम वाले के साथ में पैरेलल ले लो। फिर इनको सबको कैसे लेना है हमें, पैरेलल, इसको और इसको और इसको, ये सबको कैसे लेना, पैरेलल। ऐसी करो जल्दी जल्दी से, देखो भाई सॉल्व करके। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों का सीरीज कितना रहेगा, 2 ओम का और 2 ओम का और 1 ओम का सीरीज कितना रहेगा, तो आर इजिकल टू 2 प्लस 1, यहाँ यानी कि ऊपरले वाले का जो वैल्यू आई यहां से इन दोनों की, वो आई 3 ओम, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 3 ओम आएगी, इस वाले की 3 ओम आएगी, अगले वाले की भी, तो इस वाले आर की भी वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। फिर यो वाला जो इसकी 3 आई इधर की और इधर की 3 आई, तो इस वाले 3 के साथ में क्या कर लो, पैरेलल कर लो। कैसे कर लोगे, पैरेलल, यानी कि 3 ओम, 3 ओम और बीच वाला 3 ओम, ये कैसे आपस में पैरेलल बन जाएंगे, यानी कि समांतर में बन जाओगे। समांतर सबको पता फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 3, ऊपर से ऐड कर देंगे, क्या बना 3/3, यहां से कट करा 1, यानी कि आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1 ओम। ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है, तो 1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है बात। देखो डायग्राम से ऐसा लगेगा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आराम से बन जाएगा। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी के तरीके का, ठीक है, इसी के तरीके का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देता हूँ। क्लियर होगी यहाँ तक की कहानी सभी को। चलो कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन को और देखो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा ए और बी के बीच का ही बताना, सारे के सारे जो मैं आप क्वेश्चन बताऊंगा ए और बी के बीच का ही बताना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नोट, ये 3 ओम दे रखा है भैया, ये 3 ओम दे रखा है, यहां से आई बाहर जा रही है, ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है और ये वाला क्या है हमारा सी पॉइंट है। अब बताना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, करोगे जल्दी जल्दी से। तो इसको तो बहुत आसान है, कैसे करोगे, इस वाले को और इस वाले को दोनों कैसे कर दोगे, सीरीज कर दोगे, और 3 के साथ पैरेलल, तो इन दोनों का सीरीज करने के बाद कितना आंसर आओगा, 6। इसका 6 को इसके साथ क्या करोगे, पैरेलल कर दो पैरेलल, 1/r, तो 1+2 यानी कि 3/6, 1 और 2, यानी कि r की वैल्यू यहाँ जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूंगा मैं लगातार। ठीक है, एक क्वेश्चन है
जल्दी से देखो भाई इसे, 4 ओम है, रखा है ए और बी है, में ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। जल्दी से और आंसर बनाओ जल्दी जल्दी से। आओ भाई जल्दी से। बनना होगा सीरीज में डायरेक्टली बताया तो इनका 8 ओम बन गया होगा, ठीक है। फिर जब ये सीरीज बन गया होगा, मतलब ये 8 ओम आ गया होगा, तो ये 8 ओम, ये वाला फिर कैसा सोल्व करेगा, पहले 8 और 4, 4 प्लस 4 ये तो बन गया 8 ओम। अब ये वाला 8 ओम इसके साथ कैसा बनेगा, पैरेलल। 8 ओम और 4 ओम कैसा बनेगा यहाँ पे, पैरेलल। आर इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। क्या एलसीएम होगा यहाँ से, 8 1 प्लस 2, यहाँ से 3/8, यानी कि 1/r की वैल्यू 3/8, यानी कि r की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे 8/3। अब यहाँ से इसे पूरे को इतने सारे को सोल्व करने के बाद यहाँ तक का हमारा आंसर कितना आया, 8/3 आया। अब ये वाला 4 ओम और 8/3 ओम और ये वाला 4 ओम आपस में कैसे बनेंगे, सीरीज बनेंगे, सीरीज बनेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से, r इज इक्वल टू 4 प्लस 8/3 प्लस 4। तो क्या बनेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ 3 बनेगा, तो 4 तिया 12 प्लस 8 प्लस 4 तिया 12, 12 और कितना बनेगा, 12 दूनी 24 और 32/3। जल्दी से बताओ 32/3 किस किस का राइट आंसर आ गया, जल्दी जल्दी से कमेंट कर। ठीक है भाई, बेहतरीन तरीके से देखो। एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो भाई क्वेश्चन है हमारे पास और के बीच में बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों में एक ही है,
ये 3 ओम है और ओम में, और ये वाला कैसा हो गया हमारा 3 ओम, 3 ओम, ये वाला भी। अच्छा ये मुड़ नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसे डॉट बना, मतलब ऐसे ही है डायरेक्ट। ठीक है, बस पॉइंट बना रखे इसके ए बी। अच्छा यहाँ भी point नहीं है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आपको पॉइंट रहना है। ठीक है, ए और ये है बी, और पॉइंट सी में भी पॉइंट नहीं है, बस ऐसे ही है ये। चलो जल्दी जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर कैसे बनाओगे। देखो करने का तरीका क्या है, इन दोनों को क्या करोगे आप सीरीज में, इन दोनों को क्या करोगे आप सीरीज में, जो भी आंसर आए पैरेलल में। पहले इन दोनों का सीरीज क्या आ गया यहाँ से 6, इन दोनों का कितना आ गया 6। अब ये वाला 6, ये वाला 6 और ये वाला 6 क्या बनाएगा पैरेलल बनाऊंगा, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, सबका ऊपर करके 3, तो यहां से इसे काटेंगे 1/2, यानी कि आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से 2 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू बहुत से क्या सोचते हैं यही आंसर 1/2, लेकिन आर की वैल्यू निकालनी होती है इसमें। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। ठीक है, बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, और कोशिश करियो जल्दी जल्दी से सभी आंसर बताने की। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है हमारा ए और बी के बीच में ये बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिमाग लगाना है बढ़िया वाला भाई। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ठीक है जी, और ये है ए और ये है बी। चलिए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ए व बी के बीच का आर बताना है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या बनाने में। अरे भैया कुछ नहीं है, यहां से तार चल रहा है, ओम चल रहा है, ऐसा करके ऐसे तो डायरेक्ट सब सीरीज में क्या कायम है, ये कैसा लगेगा हमारा सीरीज में, सोचोगे सीरीज में हो, लेकिन ऐसे वाला कभी भी हमारा सीरीज में नहीं होता। ध्यान रखियो, ऐसे वाला कभी भी हमारा सीरीज में नहीं होता। एक तार ऐसे बांध रखा है, एक तार ऐसा है ये, और एक तार ऐसा है, जब भी ऐसे वाला डायग्राम कहीं भी तुम्हें दिखाई देवे और ये ऊपर ऐसा बने हुए दिखाई देवे ए और बी का, तो भैया पैरेलल होता है ये वाला केस। कैसे होता है पैरेलल, कैसा होता है ये बनाओ समांतर क्रम में, तीनों का तीन प्लस 10 प्लस 1/10, क्या बन जाएगा यहाँ से एलसीएम, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 10/3 ओम, 10/3 ओम। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। चलो जी, एक क्वेश्चन देता हूं और, एक क्वेश्चन बताता हूँ अलग सा है, ये माइंड का क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे चाहे आपके कोई सी भी सीरीज, मतलब चाहे न्यूमेरिकल खत्म हो, डेरिवेशन या थ्योरी, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बताऊं तुम्हें डेली, आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका क्विज क्वेश्चन है। ये मान के चलो, मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। ठीक है भैया, ओम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, ओम्स होता
होता है आर इजिकल टू वी अपॉन आई। ठीक है जी, आर इजिकल टू वी अपॉन आई होता है। मैंने आपको क्या बता रखा था, मैंने बता रखा था जो भी चीज आपकी ऊपर होगी वो यहां पे आएगी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो चीज नीचे रहेगी वो आपकी वाई एक्सिस पे रहेगी। ठीक है भैया, ये वाई एक्सिस है। तो आर कहां पे मिलेगा, आप कहोगे आर मिलेगा जी, आर मिलेगा हमें, आर मिलेगा बिल्कुल बीच में, यहां पे मिलेगा आर बिल्कुल बीच में। कहां पे मिलेगा आर, यहां पे मिलेगा। तो तब आपको आर का बी ऑफ कोस थीटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आप समझ गए होगा आई होप सभी। ठीक है जी, यहां से मान लो ये वाला जो है एंगल थीटा, ठीक है जी, ठीक है। या फिर ऊपर वाला भी एंगल बना रहा हो बाय द वे, मान लो ये वाला भी इसके साथ है कोई एंगल बना रहा हो बाय द वे, ऐसा क्या लगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जावे 11th क्लास याद कर लेना। क्या बता रखा था 11th क्लास में, 11th क्लास में क्या बता रहा था मैंने आपको कि यहाँ पे मान लो ये क्या है और ये क्या है, मान लो बाय द वे डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपको एक जैसी वेलोसिटी v मिल रही है। तो v कैसे निकालते थे, v निकालते थे हमेशा कैसे, m बराबर tan थीटा करके, m बराबर tan थीटा करके। तो m बराबर tan थीटा निकालते थे जब इस तरीके से बिल्कुल सीधी मिलती थी। तो tan थीटा बराबर क्या होता था, डिस्टेंस को मान लो x से रिप्रेजेंट करा, टाइम को t से रिप्रेजेंट करा, तो x बाई टी होता था। और ये किसे रिप्रेजेंट करता था, v को, यानी कि ये v को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देख लो एक बार, अब जरा यहां से देख लो, ये स्लोप ना दिख रही होगी आपको, ढलान नहीं दिख रहा क्या, तो एम ही तो है, और एम इजिकल टू क्या है, tan थीटा है। एम इजिकल टू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि आई अपॉन वी, इस तरीके से बनेगा ये हमारा। ठीक है, तो ये अगर ऊपरले वाले से एंगल दिखा रहा है तो आपका क्या दिखाई देगा, tan थीटा, और निचले वाले से एंगल देखना है तो तब क्या दिखाई देगा, फिर कोई अलग कहानी बनेगी। तो यहां से इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, tan थीटा। डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, tan थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को, सभी को जय श्री राधे कृष्णा।